हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। उनमें पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है टोटोलॉजी, दूसरा है अनफ्रा, तीसरा है एपिस्ट्रेफी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये टोटोलॉजी होता क्या है। दोस्तों, टोटोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बोलना। एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बोलना या किसी समान अर्थ रखने वाले, समान माने सेम अर्थ रखने वाले जो वर्ड्स हैं, दो या दो से अधिक वर्ड्स का प्रयोग होना, दो या दो से अधिक शब्दों का यूज होगा। ठीक है, वो अलग अलग वर्ड्स होंगे लेकिन उनका अर्थ सेम होगा। ये ध्यान रखना है, उनका मीनिंग सेम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद एक महान देशभक्त और देश प्रेमी थे। अब यहां पर देखिए, देशभक्त और देश प्रेमी दो शब्दों का यूज हुआ है। भाई, जो देशभक्त है वो देश प्रेमी होगा। भाई, एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि देशभक्त का ही मतलब देश प्रेमी भी होता है। तो ये दो वर्ड्स हैं जो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन अर्थ इनका सेम है। तो इस स्थिति में वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा? टोटोलॉजी। समझ रहे हैं? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि महाराणा प्रताप जी बहादुर थे, कायर नहीं। अब यहां समझिए, बहादुर थे, जब मैंने बोल दिया कि वो बहादुर थे तो मतलब कायर नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। जो बहादुर है वो कायर होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर जो है एक ही बात को दो अलग अलग तरीकों से कहा गया है। और जब इंग्लिश सेंटेंसेस में भी ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? टोटोलॉजी। समझ रहे हैं? अभी देखिए, मैं पहले डेफिनेशन बताता हूं, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, डेफिनेशन समझिएगा इसकी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन आइडिया, अ वर्ड या कोई फ्रेज। ठीक है दोस्तों, और क्या है? दैट हैज अ सेम मीनिंग, जिसका मीनिंग सेम होगा और वो यूज हुआ होगा ट्वाइस और मोर, यानी कि दो या दो से अधिक बार उसका यूज हुआ होगा सेंटेंस में। लेकिन कैसा? इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से उसका यूज हुआ होगा। ओके, एग्जांपल में देखिए, समझिए इसको। प्लीज प्रीपे इन एडवांस। प्लीज प्रीपे इन एडवांस। अब भाई यहां पर समझिए, प्रीपे का मतलब होता है अग्रिम भुगतान कर देना और एडवांस का मतलब भी होता है पहले ही। अब वो कहता है कि भाई पहले ही अग्रिम भुगतान कर दो। अरे भाई, अग्रिम भुगतान खुद का अर्थ है अग्रिम भुगतान, माने पहले भुगतान कर दो, तो एडवांस की जरूरत नहीं थी। यहां पर देखिए, दो वर्ड हैं जो अलग अलग वे में यूज हुए हैं लेकिन उनका अर्थ सेम है। तो हम समझ पाते हैं कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? टोटोलॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। The evening sunset was so beautiful। अब जरा यहां पर देखिए, evening sunset, evening का मतलब ये सूर्य का छुप जाना। भाई, सनसेट कब होता है? शाम को होता है ना। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं अलग अलग वे में यूज हुए हैं, डिफरेंट वे में यूज हुए हैं, लेकिन अर्थ उनका सेम है। ओके, तो इस कंडीशन में टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास यूज होगा। इसी तरह नेक्स्ट है इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन आई थिंक। अब देखिए, इन माई ओपिनियन आई थिंक ही इज रॉन्ग। अब यहां पर इन माई ओपिनियन मतलब मेरे मतानुसार मुझे लगता है कि वह गलत है। मेरे मतानुसार, ओपिनियन, इसका और थिंक, ये दोनों दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन इनका अर्थ तो सेम निकल रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम समझ लेते हैं कि ये टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से अब हम समझते हैं अनफ्रा क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। इसमें क्या होते हैं, कोई लाइंस होगी और लाइंस के जो बिगिनिंग के वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, कोई लाइंस होंगी, 2 या 3, कुछ भी लाइंस दी हो पोएम्स की, और उनके जो बिगिनिंग के जो वर्ड्स होंगे, फ्रेज होंगे, वो सेम होंगे। ओके, देखिए डेफिनेशन को पहले मैं बताऊं आपको। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ सेम वर्ड फ्रेज हो सकता है, वो क्या है? रिपीटेड होगा, बार बार रिपीटेड होगा। लेकिन कहां रिपीट होगा? इस वर्ड्स पर ध्यान दो। एट द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में होगा किसी सेंटेंस के या किसी क्लोजेस के। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल में समझिए, माई लाइफ इज माई पर्पज, माई लाइफ इज माई इंस्पिरेशन, माई लाइफ इज माई गोल। अब यहां पर देखिए, माई लाइफ, यहां पर देखिए माई लाइफ इज, ये वर्ड्स जो हैं
मीन्स सेंटेंस की वो लाइन के शुरू में यूज हो रहा है, माई लाइफ, समझ रहे हैं आप। तो हम समझ लेते हैं कि यहां पर अनेफ्रा यूज हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, ओ लॉर्ड डोंट रिब्यूक मी इन यूर एंगर, ओ लॉर्ड आई एम वीक, ओ लॉर्ड हेल्प मी। अब यहां पर देखिए शुरू में क्या आ रहा है, हर लाइन की बिगिनिंग में आ रहा है ओ लॉर्ड। तो हम समझ जाते हैं कि यहां पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो अनेफ्रा है। इसी तरह से एपिस्ट्रेफी ठीक एनेफ्रा का उल्टा है। मींस एनेफ्रा में बिगिनिंग में जो है वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, इसमें सेंटेंस के या किसी लाइन के एंड में जो है वर्ड्स रिपीट होंगे। ठीक है, देखिए डेफिनेशन है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच आ सेम वर्ड, एक ही तरह के जो वर्ड हैं या फ्रेजेस हैं वो क्या होंगे, कब यूज होंगे, वो रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे एट द एंड। यहां पर है एट द एंड और इसमें था एट द बिगिनिंग, बस यही अंतर है दोनों में। ठीक है, कोई भी सेंटेंस या क्लोजेस होंगे उसके एंड में ये चीजें यूज होंगी। देखिए एग्जांपल में देखिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई टॉक्ड लाइक अ चाइल्ड, समझिए चाइल्ड, ठीक है, आई थॉट लाइक अ चाइल्ड। तो यहां पर क्या है, सेंटेंस के एंड में जो है हम क्या देखते हैं, अ चाइल्ड, इस वर्ड का बार बार यूज हो रहा है। तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा दोस्तों, एपिस्ट्रेफी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ दिस जॉब, ठीक है, आई एम ओवर दिस जॉब। नेक्स्ट है, आई एम डन विद दिस जॉब। अब यहां पर दिस जॉब जो है वो बार बार मीन्स हर लाइन के एंड में यूज हो रहा है। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा एपिस्ट्रेफी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है ये तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आए होंगे। अगर दोस्तों आपके कोई दोस्त हैं वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं और आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।